अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। वी फॉर ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट एक अहम खिदमती इदारा है जो इंसानियत की बेहतरी और मदद के लिए काम कर रहा है। ये ट्रस्ट गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों के लिए तालीम, सेहत और खुराक की सहूलतें फराहम करता है। इसका मकसद ये है कि हर तबके के लोगों को बुनियादी ज़रूरतें फराहम करना और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाना है। ट्रस्ट के ज़रिए अंजाम दिए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जैसा कि हेल्थ कैंप, तालीमी प्रोग्राम और खाने के इंतज़ाम लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो रहे हैं। वी फॉर ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनके और जो खिदमात हैं इनको तफसील बताया है। चलिए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम तमाम सुनने वालों को। हमारे इस इदारे का मकसद गरीब और मुस्तहक़ अवाम की मदद करना, भले छोटे तरीक़े से ही शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह हम सीनियर सिटीजन्स मिल के इसे काम करें। नौजवान आगे बढ़े तो नौजवानों के हाथ में सौंप के हमें बाजू से दूसरा काम कर लेती। फिलहाल जो है ये इदारा सिर्फ 3 महीने हुआ कायम होके आखिरत का तोशा कहतीब बनेंगे। को एक मौलवी साहब का बयान सुना एक आलिम का कि आजकल भिखारी एक प्रोफेशन होगा। हर आदमी मुसलमान सदका करता, लेकिन वो भिखारियों को, प्रोफेशनल भिखारियों को देखो चल जाती, मुस्तहक़ आदमियों को मिलता नहीं। तो इस वजह से हमें क्या करें, मुस्तहक़ आदमियों को ढूंढ को दें। जिस तरह कुरान का हुक्म है कि तुम्हें ढूंढो तुम ना मिल जाती बोल के, तो वो जिसमें डॉक्टर सिबगतुल्लाह साहब को हमें बात करे, आको बात करने में डॉक्टर सिबगतुल्लाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साथ दिए। हमारे सरबरा, हमारे सरपरस्त, जिनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह हमें ये काम आगे बढ़ाने। हमारा इरादा तो बहुत ऊंचा है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करनी, अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड है। अब बोला कितना मदद करता है, हमें कितनी दूर आगे जाती बोल के। इंशाअल्लाह अल्लाह से एक ही दुआ है कि हर मस्जिद में, हर बेंगलुरु के शहर के, स्टेट के, इंडिया की हर मस्जिद में एक इस तरह का इदारा कायम हो जिसमें गरीब, नादार, मुस्तहक़ अवाम को, बहुत सी अवाम ऐसी है जिनके घरों में खाना नहीं है या बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे, लेकिन हमारा सदका और खैरात जो है सिर्फ फ़कीरों को, भिखारियों को इनको चल जा रहा है। जो मांगती हैं उनको, जो नहीं मांगते सफ़ेद पोश आदमियों को, उनको देना बोल के हमें एक अच्छे इरादे से आगे बढ़ को ही आप सब लोगों से भी दुआ है कि इसमें हमारे लिए दुआ करें। हमारी इस्तदा है कि आप हमारे लिए दुआ करें। क्योंकि मुख्तलिफ शोबे रहते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट रहता है या फिर इस तरह जो कुछ मखसूस हैं क्या आपके पास? हमारे पास 3 मखसूस काम लेके चले हैं फिलहाल। एक खाने के लिए गरीबों को राशन, दूसरा जो है एजुकेशन में अगर कोई बच्चा पैसे ना होने की वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए, और तीसरा जो है मेडिकल में। लेकिन मेडिकल और एजुकेशन सेकेंडरी रखें क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा आना। हमारा सिर्फ 3 महीने हुआ है हमारा इदारा खुल को, तो इस वास्ते जर्रा पैसे ज्यादा जमने के बाद इंशाअल्लाह एजुकेशन और मेडिकल की भी मदद। सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा? इंशाअल्लाह सिलेक्शन का तरीका लाए अमल बना के हैं हमें। फिलहाल राशन के वास्ते अगर कोई बोला तो भी हमें जाको चेक कर को, घर में उनकी ये देख को, उनकी ज़रूरत देख को मदद कर रही। किसी भी मांगने वाले को दे रही नहीं हमें। ये हमारा पहला उसूल, मांगने वाले को नहीं देते। तो एरिया हो रहा है नहीं, ये बेंगलोर समझो, बेंगलोर नॉर्थ का, क्योंकि हमारा फ्रेजर टाउन, टैंडरी रोड, आरती नगर, जीवनपल्ली, हेगड़े नगर तक सिटी साइड अभी नहीं करे। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह उधर साइड का भी बहुत जल्दी करते हैं। ज्यादातर वहां से भी 1-2 में आको हैं, लेकिन ज्यादातर हमें इधर ही कर को हैं। और इंशाअल्लाह महाना इस शख्सियत का आप इंतखाब करेंगे जिसे देना बोलकर सेलेक्ट करेंगे, हर महीना सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा या तब्दील होंगे? नहीं, उन्हीं को दिया जाएगा क्योंकि 1 साल तक इंशाअल्लाह। उसके बाद भी अगर उनको जरूरत रही तो उनको, जैसे कोई बेवा है, यतीम है, उनके वास्ते से जहाँ तक जरूरत होती है हमें मदद करती है। और इसमें सबसे ज्यादा काम तो मुखैर हजरात का है
जो हर आदमी 1,000 रुपया हमने दे रहा है। मैं ये सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमें 1,000 रुपया मैं अकेला जाको दिया तो किसी आदमी को छोटा काम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 100 के करीब हमारे पास आदमियां जम गई, जिससे 1 लाख रुपया हो रहा। इंशाल्लाह 1,000 आदमियां जम गए तो 10 लाख रुपए होते। 10 लाख रुपया हमें बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। चैरिटी के क्या मेंबर्स को सेलेक्ट किए जाए करें? नहीं, जो भी मुखैर हजरात को हमें अप्रोच करती उन्हें आको मिलती है, हमें उनको जब एक्सप्लेन करती तो उन्हें खुशी से 1,000 रुपया तौर पर जो मेंबर आएंगे उनकी तरफ से आपका चंदा होगा। और इंशाल्लाह इसके बाद सदका जो है हमारा स्कैनर रहेगा, जिसकी वजह से आप 10 रुपये भी, 500 भी, 50,000 रुपये भी वन टाइम भी कर सकते, लेकिन इसका मेंबर होना का तो महीने को 1,000 रुपये देकर हमारे पास रजिस्टर कर रहा है। जैसा बोले सफेद पोश किसी के पास मांगते नहीं, उनके जब पास जाना। अब जैसा इन्होंने बोले हमारा प्रॉब्लम क्या है सो, तो मोस्टली वी डोंट डिफरेंशिएट पीपल whom टू गिव। प्रोफेशनल बेगर्स को हमें एनकरेज कर रही, एंड दैट विल लीड टू प्रोफेशनल बेगरी। मैं बेगर कॉलोनी में काम करता था 1973-75 में, तो वहां पर तकरीबन 90% हमारे में आते थे। दूसरे इदारों की शुरुआत होती है कुछ मकासद तय करके, इस तरह कोई खास मकसद? बोलना 3 कैटेगरी। फर्स्ट, एजुकेशन। सो मेनी पीपल, अगर उनके पास माल ना होने की वजह से बच्चे स्कूलों में नहीं जा रही, कॉलेजों में नहीं जा रही, उनकी मदद करना। जैसा अब HIS स्कूल है, इसके अंदर हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, फहीम भाई हमारे प्रेसिडेंट है वहां के। कितने बच्चों को ये स्कूल इंग्लिश मीडियम बन गया। मैं वो स्कूल में पढ़ा था उर्दू में, लेकिन अब वो इंग्लिश मीडियम बन गया। कितने बच्चों को फायदा हो रहा है? फर्स्ट एजुकेशन। सेकेंड, हेल्थ प्रॉब्लम्स। कितने प्रॉब्लम है आजकल, तो कैंसर एंड अदर थिंग सब डायलिसिस के हैं, ऐसे इनकी मदद करना। तीसरा है सो ऐसा जो जरूरतमंद हैं, जब बेवाएं काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनके जो जरूरियात पूरी नहीं हो रही, ऐसे लोगों की मदद करना। और हमारे पास 3 साथियां हैं, उन्होंने घर जाकर इंक्वायर करती है। इंक्वायर करने के बाद क्या होता है, कैसा है उनकी फैमिली, रियल है क्या, उसके बाद तक हमें डिसाइड करते हैं। आपके पास अप्रोच होना तो उसका क्या तरीकाकार होगा? लोग जो आएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स कर सकते पर भी है, हमारा फोन नंबर भी है एनी टाइम। मेरा नंबर है 9886898960। और मतलब 9886898960। इस नंबर पर राब्ता कर जो मुस्तहिकीन है, जो फायदा डॉक्यूमेंट्स लेकर को देना। क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस चाहिए, टेलीफोन नंबर चाहिए। हमारे साथियां जाको हमें देखती बराबर रहती। अभी यहाँ पर ये सब लोग हमारे बुजुर्ग हजरात जो है वो मिलके इदारा चालू किए, और हमारे ऐसे नौजवान लोग भी इनके साथ जुड़ के हैं, राइट। तो इसमें हम लोग ने ये किए कि लीगल एस्पेक्ट कोई आना नहीं, प्रॉब्लम्स आना नहीं, इसलिए हम लोग ने सबसे पहला रजिस्ट्रेशन किए। रजिस्ट्रेशन करने से क्या हो गया कि हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, एक पैन कार्ड मिला, ताकि हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस रहे और जो भी हमारे पैसा हमको आता है और हम जो जहां पर देते हैं हम लोग पैसा, उसका पूरा अकाउंट रहे। हमारे पास डॉक्टर भी है, वकील भी है, और बहुत सारे तजुर्बेकार लोग हैं जिनकी मदद से और जिनका गाइडेंस लेके हम लोग सब ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हमारी यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े, ताकि ये चीज जो है और बड़े तौर पर हो सके, उसको और बड़े तौर पर इसको हम कर सके। क्या है प्लान? हमारा प्लान तौर पर करने का क्या? बड़े तौर पर जो अभी हम कर रहे हैं, 3 चीज जो हमारे डॉक्टर सिब्बुद्दौला साहब और मतीन साहब ने जो बताए हैं, उसी को हम लोग एक्सपैंड करें, उसी को हम लोग और ज्यादा लोगों को रीच करें, और ज्यादा लोगों को हम जाकर मदद करें, जिसकी वजह से सब लोगों का फायदा हो इंशाल्लाह। महीने का टारगेट कितना? अभी हम लोगों ने वैसा टारगेट कुछ डिसाइड किया नहीं है, लेकिन जो अभी हम लोग ने शुरुआत की है, कम से कम उसके ऊपर उसको हम कायम रखें और उससे आगे हम लोग उसको और आगे बढ़ाए इंशाल्लाह। खानदानों से शुरुआत हो रही है अभी 45 खानदानों से तकरीबन शुरुआत हो रही है इंशाल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद साबिर।